नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान, जिसमें हम बात करेंगे 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 कहता है समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है। तो 200 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न 3 कहता है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह याद रखिएगा बोधि वृक्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 कहता है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गरैया है। चलिए प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 कहता है बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। चलिए प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6 कहता है बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो सबसे गर्म स्थान गया है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो सोनपुर का मेला है। चलिए प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 कहता है बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। तो भागलपुर है। चलिए प्रश्न 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 कहता है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो किशनगंज है। चलिए प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10 कहता है बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो कृषि है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है। तो बिहार की जलवायु में 3 ऋतुएं शामिल है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, तो द्वितीय राजभाषा क्या है। तो उर्दू है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 ईस्वी में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता याद रखिएगा मोगलीपुत्र तिष्ण के द्वारा किया गया था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर याद रखिएगा ऋषभदेव थे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो वैशाली में थी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है। तो ऋग्वेद में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। तो हाजीपुर को। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो अजातशत्रु के काल में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है किस शासक ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था। नुहानी वंश का उदय सिकंदर लोदी के काल में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है। तो बिहार का स्थान 12वां है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है चीनी यात्री इतिसंघ ने बिहार का भ्रमण कब किया था। तो 673 ईस्वी में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई। तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर।
प्रश्न 34 कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। चलिए प्रश्न 36 देखते हैं। प्रश्न 36 कहता है चंपारण अधिनियम कब हुआ था? तो चंपारण अधिनियम 1917 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी इसको शुरू किया था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को निर्माण जो है पावापुरी में प्राप्त हुआ था। चलिए प्रश्न 38 देखते हैं। प्रश्न 38 कहता है तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 247 ईसा पूर्व में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? तो 1894 ईस्वी से। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया? तो 1912 में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो मुगल सराय से कोलकाता के बीच। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो लौरिया नंदनगढ़। हम लोग 100 फटाफट प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रश्न 52 कहता है बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो भागलपुर में अवस्थित है। चलिए प्रश्न 53 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 53 कहता है बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो चिरांद से मिले हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 54 की ओर। प्रश्न 54 कहता है बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 7 जिलों की। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 55 की ओर। प्रश्न 55 कहता है बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 56 की ओर। प्रश्न 56 कहता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 57 की ओर। प्रश्न 57 कहता है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 58 की ओर। प्रश्न 58 कहता है बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 59 की ओर। प्रश्न 59 कहता है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 60 की ओर। प्रश्न 60 कहता है बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्य रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 61 की ओर। प्रश्न 61 कहता है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 62 की ओर। प्रश्न 62 कहता है बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 63 की ओर। प्रश्न 63 कहता है बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 64 की ओर। प्रश्न 64 कहता है बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान की प्राप्ति किया था? तो गौतम बुद्ध ने। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 65 की ओर। प्रश्न 65 कहता है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 66 की ओर। प्रश्न 66 कहता है बिहार में कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है? तो 9 जिलों में है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 67 की ओर। प्रश्न 67 कहता है बिहार में खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो शाहपुर से। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 68 की ओर। प्रश्न 68 कहता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी? तो 13 दिसंबर 1932 में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 69 की ओर। प्रश्न 69 कहता है बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 70 की ओर। प्रश्न 70 कहता है बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ मिली है? तो बोध गया में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 71 की ओर। प्रश्न 71 कहता है जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? तो तीसरा स्थान है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 72 की ओर। प्रश्न 72 कहता है बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो 9 जून से 10 जून के बीच। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 73 की ओर। प्रश्न 73 कहता है बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने जिले थे? तो 54 जिले थे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 74 की ओर। प्रश्न 74 कहता है
बिहार में सर्वप्रथम आने वाली विदेशी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 75 की ओर। प्रश्न 75 कहता है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो नगरीय पुरुष की है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 76 की ओर। प्रश्न 76 कहता है बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? तो कैमूर की पहाड़ी है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 77 की ओर। प्रश्न 77 कहता है बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की जो है 362 किलोमीटर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 78 की ओर। प्रश्न 78 कहता है 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो 15वां क्रम है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 79 की ओर। प्रश्न 79 कहता है बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 80 की ओर। प्रश्न 80 कहता है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 81 की ओर। प्रश्न 81 कहता है बिहार में कौन सा सिंचाई का साधन उपयोग में लाया जाता है? तो नहर उपयोग में लाया जाता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 82 की ओर। प्रश्न 82 कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 83 की ओर। प्रश्न 83 कहता है बिहार शरीफ में स्थित ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने की। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 84 की ओर। प्रश्न 84 कहता है बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था? तो वर्ष 1936 में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 85 की ओर। प्रश्न 85 कहता है बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 86 की ओर। प्रश्न 86 कहता है बिहार से झारखंड कब विभाजन हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 87 की ओर। प्रश्न 87 कहता है बिहार से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 88 की ओर। प्रश्न 88 कहता है बिहार से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 89 की ओर। प्रश्न 89 कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 90 की ओर। प्रश्न 90 कहता है बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 91 की ओर। प्रश्न 91 कहता है भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो प्राकृतिक भाषा का। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 92 की ओर। प्रश्न 92 कहता है मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 93 की ओर। प्रश्न 93 कहता है मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कुम्हारा से। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 94 की ओर। प्रश्न 94 कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 95 की ओर। प्रश्न 95 कहता है विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 96 की ओर। प्रश्न 96 कहता है वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो प्रयास था। प्रयास मतलब था पूर्व देश। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 97 की ओर। प्रश्न 97 कहता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 98 की ओर। प्रश्न 98 कहता है बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार की राजधानी पटना थी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 99 की ओर। प्रश्न 99 कहता है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 100 की ओर। प्रश्न 100 कहता है सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम उल्लेखित मिलता है? तो अर्थवेद में। तो ये था बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान जिसमें हम बात किए 100 फटाफट महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।